बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम रियाजी के दूसरे दिन का सबक और इसमें आने वाले शक शुबा और सवालात पर मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हमने पहले दिन के सबक में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल की थी, जिसमें ज़ाविये का नासिब बनाना और दिए गए खित्ते की तनसीब करना या उमूदी नासिब बनाना। आज सबक के दूसरे दिन में मुसलस के ज़ावियों के नासिब और उमूदी नासिब की खुसियात, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इसमें सबसे पहले सरगर्मी दी गई है। सरगर्मी पढ़ते हैं। नाप पट्टी की मदद से हादतुज़्ज़ाविया मुसलस, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसलस और मुनफ़रजतुज़्ज़ाविया मुसलस बनाइए। हर ज़िले के उमूदी नासिब भी बनाइए। बच्चों, सरगर्मी में हादा ज़ाविया, क़ाइमा ज़ाविया और मुनफ़रज ज़ाविया मुसलस का जिक्र आया है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मुसलसों की अक़साम ज़ावियों के लिहाज से। तो हमने इस पेज पर तीनों अक़साम मुसलस के उतार दिए हैं। तो सबसे पहले हादा ज़ाविया मुसलस क्या है उसके बारे में देखते हैं। शक्ल कुछ इस तरह से है। हादा ज़ाविया मतलब ऐसा मुसलस जिसके तमाम ज़ाविये तीनों भी ज़ाविये उनकी पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है। ऐसे मुसलस को हादतुज़्ज़ाविया मुसलस कहते हैं। दूसरी किस्म है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसलस। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। ऐसा मुसलस जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो, उस मुसलस को क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसलस कहते हैं। और तीसरी मुसलस की किस्म है ज़ाविये के लिहाज से, जिसका नाम है मुनफ़रजतुज़्ज़ाविया मुसलस। ऐसा मुसलस जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे से ज़्यादा हो, एक ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो, ऐसे मुसलस को मुनफ़रजतुज़्ज़ाविया मुसलस कहते हैं। इन तीनों मुसलस की अक़साम के बाद हम हादा ज़ाविया मुसलस ज़िलों के उमूदी नासिब बनाना और इसकी जो भी खुसियात है वो खुसियात आज हमें सीखना है। चलिए बच्चों, हादा ज़ाविया मुसलस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिब किस तरह बनाया जाता है अभी हम देखेंगे। ये हादा ज़ाविया मुसलस हमने पहले ही बना दिया है। अब हम इसका नाम रखेंगे एक्स वाई जेड। ये मुसलस का नाम हो चुका है एक्स वाई जेड। बच्चों, अब हम इस मुसलस के तीनों ज़िलों की तनसीब या उमूदी नासिब खींचेंगे। सबसे पहले हम वाई जेड, नीचे वाला ज़िला जो नज़र आ रहा है, उसकी तनसीब या उमूदी नासिब खींचेंगे। उमूदी नासिब किस तरह से खींचते हैं इससे पहले के लेसन में हमने देख लिए, फिर भी अब दोबारा गौर से इसे देखिए। मैं इस नुक्ते पर प्रकार की नोक को इस तरह से रखिए और ज़िले का आधे से ज़्यादा फासला, ऐसा, ठीक है, इस तरह से लिए प्रकार पर। और वाई जेड के ऊपरी जानिब एक खौस इस तरह से खींचेंगे और ज़िले के नीचे जानिब इस तरह से हल्का सा खौस खींचेंगे। फिर प्रकार की नोक को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे और उसी तरीके से एक खौस ऊपर और एक खौस नीचे इस तरह लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर 2 नुकात हासिल हुए हैं। उन 2 नुकात को स्केल की मदद से हम अच्छे से जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद एक ख़त तैयार हुआ। उस ख़त का नाम हम एल देंगे, ठीक है, नुक्ता एल, ख़त एल। ठीक इसी तरह से दूसरे ज़िले की तनसीब करेंगे। एक्स वाई पर प्रकार की नोक इस तरह से रखेंगे और फासला आधे से ज़्यादा इस तरह से, ठीक है। एक खौस ज़िले के इस जानिब और एक खौस ज़िले के इस जानिब,
खींच देने के बाद प्रकार की नोक एक्स पर रखकर सेम तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे। एक हल्का सा खौस इसे ख़ता करता हुआ खींचेंगे, एक हल्का सा खौस नीचे की जानिब इसे ख़ता करता हुआ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें दो नुक़ात हासिल हुए हैं। उन दो नुक़ात को हम अच्छे से जोड़ देंगे स्केल की मदद से। जोड़ देने पर हमें यहाँ पर एक ख़त हासिल हुआ है, उसका नाम हम रखेंगे ख़त एम। ठीक है, ठीक इसी तरह से मुसल्लस का तीसरा ज़िला जिसका नाम है एक्स जेड, उसकी भी तनसीब करेंगे या उसका भी उमूदी नासिब बनाएंगे। तरीक़ा सेम है, ज़िले का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार पर ले लो और ज़िले के दोनों जानिब नुक्ता जेड पर रखकर, प्रकार के नुक्ता जेड पर रखकर एक खौस इधर खींचेंगे और एक खौस इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, फिर यही तरीक़ा नुक्ता एक्स पर रखकर दोहराएंगे। एक खौस इसको ख़ता करता हुआ, एक खौस इसको ख़ता करता हुआ खींचेंगे। यहाँ पर भी हमें दो नुक़ात हासिल हुए हैं। ये एक और ये एक, इन दोनों को भी हम स्केल की मदद से जोड़ देंगे। इन दोनों नुक़ात को भी स्केल की मदद से जोड़ देंगे तो हमें तीसरा ख़त हासिल हुआ है, या तीसरा उमूदी नासिब हासिल हुआ है, जिसका नाम हम रखेंगे ख़त एन। राइट, इस तरह से हमने तीनों मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिब बना लिए हैं। अब इन उमूदी नासिब को आप गौर से देखिए, ये तीनों भी उमूदी नासिब, ये ख़त एल और ये ख़त एन और ख़त एम, तीनों भी एक ही नुक्ते से होकर गुज़र रहे हैं। इसलिए इन ख़तूत को मुतराकिज़ ख़तूत कहते हैं। मतलब ऐसे ख़त जो एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं उन्हें मुतराकिज़ ख़तूत कहते हैं, और इस नुक्ते को नुक्ते तराकीज़ कहते हैं। ठीक है, अब हम इस नुक्ते का नाम यहाँ पर इस सवाल में देंगे नाम नुक्ता सी। ठीक है, अब चलते हैं शक्ल की मालूमात की तरफ, यानी उमूदी नासिब की खुसियात की तरफ। तो खुसियात में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्या ये तीनों उमूदी नासिब एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर ख़ता करते हैं? क्या ये तीनों उमूदी नासिब एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर ख़ता करते हैं? जी हाँ, इसका जवाब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जी हाँ, तीनों ख़तूत ख़त एल एम एन, यहाँ पर देखिए आप, तीनों भी उमूदी नासिब एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं, यानी नुक्ते तराकुस पर ख़ता कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जी हाँ। ठीक है, इसका दूसरी खुसियात है, मुसल्लस के तीनों नासिब जिस नुक्ते पर मिलते हैं, इस नुक्ते को एक नाम दीजिए। यहाँ पर हमने शक्ल में दे दिए, उसका नाम सी, तो सी आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर तीसरी मालूमात में यह है, इस शक्ल में सी एक्स फासला, सी वाई फासला और सी जेड फासला, इन तीनों का फासला क्या एकसा है? तो इसके चेक करने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार की मदद से भी चेक कर सकते हैं या स्केल की मदद से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सी एक्स फासला, देखिए सी और एक्स को मैं ये फासला हासिल कर लेता हूँ प्रकार पर।
ठीक है, ये फासला और ये फासला, तीनों फासले एकसा हैं, राइट। तो आप यहाँ जवाब में लिख सकते CX फासला, CY फासला और CZ, इन तीनों का फासला एकसा है। जी हाँ, ठीक है। चौथा पॉइंट है, अगर C को मरकज़ मानकर C को मरकज़ मानकर और CX की लंबाई के निस्कुतर वाला एक दायरा बनाया गया, तो वो क्या वो मुसलस के तीनों राशि नुकात से गुजरता है? चलिए देखते हैं। C को मरकज़ मानकर, ये C पर प्रकार की नोक रख दी हमने, C को मरकज़ मानकर और प्रकार पर CX फासला बतौर निस्कुतर लेकर एक दायरा बना लेते हैं। गौर से देखिए, इस तरह से C को मरकज़ मानकर, मरकज़ मतलब प्रकार की नोक C पर रखकर, नुक्ता C पर रखकर, और एक CX फासला या CY भी ले सकती, CZ भी ले सकते प्रकार पर। इस तरह से लेने के बाद हम एक इस तरह से दायरा खींच लेंगे या बना लेंगे। ठीक है, फिर से पॉइंट पढ़ते हैं। अगर C को मरकज़ मानकर और CX फासला निस्कुतर लेकर एक दायरा बनाया गया है, क्या वो दायरा मुसलस के तीनों राशि नुकात से गुजरता है? तो आपका जवाब है बिल्कुल जी हाँ, ये दायरा मुसलस के तीनों राशि नुकात से गुजरता है। इसलिए ऐसे दायरे को हायत दायरा कहते हैं। ऐसे दायरे को हायत दायरा कहते हैं। और इस मरकज़ को, दायरे के इस मरकज़ को यहाँ पर हायत मरकज़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस शक्ल में गौर से देखिए, जब तीनों उमूदी नासिब एक ही नुक्ते पर ख़ता करते हैं तो वो नुक्ता C मुसलस के अंदरून में वाक़ होता है। मुसलस के यहाँ पर अंदरून में वाक़ होता है। अब हम जाएंगे दूसरी शक्ल की तरफ। उसका नाम, मुसलस का नाम है मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसलस। मुसलस का नाम है मुसलस XYZ। यहाँ पर हमने शक्ल पहले से ही बना रखी है। ये ज़ाविया Y मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसलस है, यानी 90 दर्जे पैमाइश से ज़्यादा। और हमने यहाँ पर तीनों ज़िलों की तनसीब भी कर रखी है। XY की तनसीब करने पर ये उमूदी लाइन हासिल हुई। इसका हम यहाँ नाम रखेंगे L ख़त। YZ की तनसीब करने पर एक ख़त हासिल हुआ, उसका नाम रखेंगे हम ख़त M। XZ की तनसीब करने पर एक ख़त हासिल हुआ, उसका भी नाम हम रखेंगे ख़त N। ठीक है, इस तरह से तीनों उमूदी नासिब हमने प्रकार की मदद से हासिल कर लिए। जिस तरह हमने हादा ज़ाविया मुसलस में ये तरीक़ा बताया, उसी सेम तरीक़े से इस मुसलस के लिए भी हमने तीनों उमूदी नासिब हासिल कर लिए। इसको भी गौर से देखने पर आपको एक बात समझ में आती, तीनों भी उमूदी नासिब ख़त L, ख़त M और ख़त N तीनों भी एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं। यहाँ पर हमने उस नुक्ते का नाम दिए हैं C, और इस नुक्ते को यहाँ पर नुक्ते तराकीज़ कहते हैं। C नुक्ता यहाँ पर नुक्ते तराकीज़ है, और तीनों भी ख़ुतूत एक ही नुक्ते से गुज़र रहे हैं,
इसलिए इसे इन तीनों खतूत को मुतराकिज़ खतूत कहते हैं। मतलब एक ही नुक्ते से गुजरने वाले तीनों खतूत को मुतराकिज़ खतूत कहते हैं, और जिस नुक्ते से गुजरते हैं उस नुक्ते को नुक्ते तराकिज़ कहते हैं। तो यहाँ पर और एक बात समझ में आ रही है कि तीनों नुक्ते तराकुज़ मुसलस के बाहर की जानिब है। नुक्ते तराकुज़ यहाँ नुक्ते तराकिज़ मुसलस के बैरूनी जानिब है। ठीक है। ठीक इसी तरह से तीसरा मुसलस है क़ाइमतुज़ाय मुसलस, जिसका नाम हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड रखा है। यहाँ पर वाई की पैमाइश यानी ज़ाविया वाई की पैमाइश 90 दर्जे है। ऐसा मुसलस जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है उस मुसलस को क़ाइमतुज़ाय मुसलस कहते हैं। इससे पहले भी हमने बता दिया है। अब इसकी भी हमने तीनों ज़िलों की तनसीफ उमूदी नासिब हासिल कर लिए हैं। ज़िला एक्स वाई की तनसीब करने पर ये उमूदी लाइन हासिल हुई, जिसका नाम हम रखेंगे एल ख़त। ज़िला वाई जेड की तनसीब करने पर हमें ये उमूदी लाइन हासिल हुई, जिसका नाम रखेंगे ख़त एम। और ज़िला एक्स जेड की तनसीब करने पर हमें हासिल हुआ एक ख़त, जिसका नाम हम रखेंगे ख़त एन। तीनों खतूत को गौर से देखने पर ख़त एल एम एन तीनों भी एक ही नुक्ते से गुजर रहे। ख़त एल, ख़त एम और ख़त एन, यहाँ पर तीनों खतूत एक दूसरे को ख़ता कर रहे। तो ये तीनों और उस नुक्ते का नाम हमने यहाँ पर सी रख दिया, नुक्ते तराकिज़। यहाँ पर ये है सी नुक्ता। और ये नुक्ता कहाँ वाक़ है बच्चों, गौर से देखिए। इससे पहले हादतुज़ाय मुसलस में नुक्ते तराकिज़ मुसलस के अंदरून जानिब है, और मुनफरजतुज़ाय मुसलस में नुक्ते तराकिज़ मुसलस के बैरून जानिब वाक़ है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नुक्ते तराकिज़ इस मुसलस के ये ज़िले पर वाक़ है, और उस ज़िले का नाम क्या है, वितर। तो यहाँ पर नुक्ते तराकीज़ इस मुसलस में वितर पर वाक़ है। बच्चों, ये सारी मालूमात के बाद आपको एक सरगर्मी दी जाती है। सरगर्मी में एक टेबल दिया हुआ है और एक सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ के बताते हैं। शक्लों का बगौर मुशाहिदा कीजिए और मंदरज झैल खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर है पहला मुसलस हादतुज़ाय मुसलस, क़ाइमतुज़ाय मुसलस और मुनफरजतुज़ाय मुसलस। क्या करना है इसमें, नुक्ता सी उमूदी नासिब का नुक्ते तराकिज़ कहाँ पर वाक़ है, इस मुसलस में। हादतुज़ाय मुसलस में किस जानिब नुक्ते तराकिज़ वाक़ है। क़ाइमतुज़ाय मुसलस में यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया है, मुसलस के वितर के वस्ती नुक्ते पर है। और तीसरे मुसलस में मुनफरजतुज़ाय मुसलस में नुक्ते तराकीज़ कहाँ पर वाक़ है, आपको जगह का नाम लिखना है। ठीक है। दूसरा काम ये है हिंसी अमल का। हिंसी अमल कीजिए और गौर कीजिए। एक क़ाइमतुज़ाय मुसलस बनाइए और इसके ज़िलों के उमूदी नासिब खींचिए। तीनों उमूदी नासिब जहाँ एक दूसरे को ख़ता करते हैं उस मुकाम का नाम बताइए, और वहाँ से एक दायरा मुसलस के तमाम रासी नुकात से गुज़रता हुआ बनाइए। ये 2 सरगर्मी आप अपने ब्याज में मुकम्मल कीजिए। इसके बाद की अगली वीडियो में हम देखेंगे मालूमात। ठीक है।